अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुलरहमान। आप देख रहे हैं थल हनीफी फार्म यूट्यूब चैनल। ये देखें दोस्तों, ये किस तरह से बाग से बीज बाहर आ रही हैं, बड़ी तेज़ी से बहुत स्पीड से बाहर निकल रही हैं। तो इसका मतलब है कि इस कॉलोनी में एक से ज़ायद क्वींस हो गई हैं। जब एक से ज़ायद क्वींस हो जाती हैं एक कॉलोनी में, तो उसमें जो अजाफी होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं, कुछ बीज लेकर बाहर निकल जाती हैं। इसको हम कहते हैं स्वार्मिंग या स्वार्म करना, यानी एक ग्रो की शक्ल में बीज बाहर निकल जाती हैं। देखिए किस तरह से ऊपर एक ग्रो सा बन गया है, ये जमा हो रही हैं। अब ये इस दरख्त पर जो है ना बैठना शुरू हो गई हैं, कम से कम 5-10 मिनट के बाद, यानी मैंने वीडियो बनाई है तो ये इस दरख्त के ऊपर बैठना शुरू हो गई हैं। देख रहे हो दोस्तों, ये बीज किस तरह से जमा हो रही हैं, ये इस दरख्त पर बैठ रही हैं। तो जो ये दरख्त पर सेट होती हैं तो मैं आपको इनकी वीडियो दिखाता हूँ। बड़ी तेज़ी से सेट हो रही हैं यहाँ पर। ये देखें किस तरह से बैठ रही हैं यहाँ पर। तो इस तरह से भी ये किसी भी शाख पर बैठ जाती हैं, और हम इनको एक बॉक्स दे देते हैं। तो बॉक्स किस तरह से देना है इनको, वो तरीका भी जल्दी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये आप बीज बिल्कुल यहाँ पर सेटल हो गई हैं। ये कुछ मिनट के बाद मैंने वीडियो बनाई है, इसके 2 ग्रो बन गए हैं। एक ये ग्रो है, इन 2 हिस्सों में बैठ गई है। हो सकता है इसके अंदर 2 क्वींस हों। ये देखिए, ये एक झुंड ये बैठ गया है, और एक ये 2 हैं। हो सकता है इसके अंदर 2 क्वीन हो सकता है एक क्वीन हो। तो अभी मैं इसको पकड़ूँगा। तो मेरा प्रोग्राम इस टहनी को काटने का नहीं है, क्योंकि मैं इसके पास बड़ी आसानी से पहुंच गया हूं। तो इसको मैं नहीं काटूंगा, ताकि मेरी जो और बीज भी स्वार्म करेंगी वो भी यहाँ पर आ जाएंगी, तो उसको फिर मैं आसानी से पकड़ लूँगा। ये मेरे घर के अंदर ही है जी, तो इसलिए मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये अच्छी जगह है, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ इसको जो है यहीं पकड़ लूँ और टहनी भी ना काटूँ। और मेरे बेर भी बच जाएंगे भाई, बहुत अच्छे से बेर लगे हैं, बड़े सेब की तरह होते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं। इसका इंतज़ाम करता हूँ जी दोस्तों। इस छोटे से न्यूज़ से जो है ना ये स्वार्म निकला है, तो अभी इसका भी मैना करते हैं, अभी इसमें स्वार्म क्यों निकला है। इसके अंदर बीज की तादाद बहुत कम रहेगी, लेकिन ये भी सर्वाइव कर जाएंगी, कोई बड़ा मसला नहीं है। हम इसको ब्रूट सपोर्ट देते रहेंगे तो और ये भी सर्वाइव कर जाएंगी। कर लेते हैं। इसमें पोलन और नेक्टर काफ़ी है, और इसमें बीज की तादाद तो काफ़ी कम हो गई है बाहर। ज़ाहिर है कि स्वार्म बाहर निकला है। तो इस तरफ कोई क्वीन सेल भी नज़र नहीं आ रहा बाहर, और कोई नई क्वीन भी नहीं है। इस तरफ देखते हैं। हाँ जी, इस तरफ क्वीन सेल है जी, जिनसे क्वीन, ओह इसमें क्वीन भी है। ये देखें, इसको एक मक्खी पकड़ भी रही है। ये देखें, इसके अंदर क्वीन है। ये देखिए, इसके अंदर क्वीन भी है। अभी क्वीन है, लेकिन इसको भी बीज तंग कर रही हैं, क्योंकि इसके अंदर और भी क्वीन सेल मौजूद हैं। इसको पकड़ कर मैं दूसरी कॉलोनी में ले जाऊंगा। ये एक इजाफी क्वीन मुझे मिल जाएगी, मैं इसको क्वीन केज में डालने मानूँ अभी। ये दोस्तों, इस कॉलोनी में एक और क्वीन थी जो मैंने क्वीन केज में डाल ली है, जिसको भी बीज थोड़ा सा मार रही थी, उसको खींच रही थी, उसकी टांगें खींच रही थी, क्योंकि इसके अंदर क्वीन सेल और मौजूद है। इसको मैं कॉलोनी के अंदर रख दूँगा, और दूसरे क्वीन सेल से भी जो क्वीन निकलेंगी वो भी मेरे काम आएँ। ये देखो दोस्तों, इसमें अभी भी क्वीन सेल मौजूद हैं, जिनसे भी क्वीन आ रही हैं। ये 1, 2 और 3 क्वीन सेल है। हाँ जी, ये देखिए, ये तीसरा है, ये वाला जो है, ये देख सकते हैं। और 2 ये हैं, ये देखें अभी नंगे हो गए, बीज पीछे हट गए हैं। तो 2 ये सेल हैं। अभी 3 क्वीन और इससे हमें मिल सकती हैं, अगर हम थोड़ी सी एहतियात करें। जी दोस्तों, अभी भी हमने इस क्वीन का मुआयना, सॉरी, अभी भी हमने इस पेटी का मुआयना कर लिया है।
तो इससे भी हमें एक क्वीन मिली है, जिसको भी बीज तंग कर रही थी भी तुम भी बाहर निकलो, तो हमने इसको क्वीन केज में डाल लिया है। ठीक है जी, क्योंकि इसके अंदर और भी क्वीन सेल बने हुए हैं, तो हम इसलिए हमने इसको डाला है ताकि ये भी स्वार्म ना कर सके, ये स्वार्म ना कर जाए। तो इसको हम कॉलोनी के अंदर ही रख देते हैं जब तक कि हम स्वार्मिंग को अच्छी तरह कंट्रोल ना कर दें। हम इसको ऐसे करेंगे, इसको एक ब्रूड दे देंगे और यही क्वीन इसके अंदर छोड़ देंगे, और ये वाला ब्रूड जो है जिस पर क्वीन सेल बने हैं ये हम दूसरी कॉलोनी को दे देंगे जिसके अंदर क्वीन्स नहीं है। इस कॉलोनी के अंदर भी क्वीन नहीं है, तो हम ये वाला फ्रेम जो है जिसके अंदर क्वीन सेल बने हैं इस कॉलोनी को दे देंगे। ठीक है जी, इस तरह से हमारा काम सेट हो जाना है। तो हम स्वार्म पकड़ने से पहले ये काम कर लेते हैं, ये जो ब्रूड है जिसके अंदर क्वीन सेल बने हुए हैं ये हम उस कॉलोनी को दे देते हैं। ठीक है जी, ताकि ये जो क्वीन है ये भी हमारे काम आ सके, जो क्वीन सेल के अंदर मौजूद क्वीन है वो भी हमारे काम आ सके। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम ये शुरू करते हैं। जी दोस्तों, अभी भी आपको मैं एक बड़ी हैरान को चीज़ दिखाने वाला हूँ। इस क्वीन सेल से जो है ना, इस क्वीन सेल से क्वीन अभी बाहर आने वाली है। आपको थोड़ा लाइट की तरफ करके दिखाता हूँ, सूर्य की तरफ आपको नज़र आएगी इसके अंदर। आप ये देख सकते हैं क्वीन इसके अंदर मूव कर रही है और सेल से बाहर आने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं चाहता हूँ ये क्वीन दूसरी कॉलोनी के अंदर बाहर निकले, इस तरह से उस कॉलोनी को भी क्वीन मिल जाएगी। अब इसको हम दूसरी कॉलोनी में डाल देते हैं जिसके अंदर क्वीन नहीं है। अभी हम शुरू करते हैं इसको। जी दोस्तों, इस कॉलोनी में हम वो फ्रेम डाल रहे हैं जिस फ्रेम में क्वीन सेल बने हुए थे। तो एक और फ्रेम हम इससे निकाल रहे हैं जिस पर अभी छोटे छोटे क्वीन सेल बने हैं, हम उनको ख़त्म कर देंगे। ये देखिए छोटे छोटे क्वीन सेल हमने इनको ख़त्म कर दिया है ताकि जो उस कॉलोनी में और क्वीन है उसको बीज नहीं मारें। अब क्वीन सेल ख़त्म कर दिए हैं हमने, अब हम इस कॉलोनी के अंदर ये फ्रेम दे देते हैं। इस तरह से इनको ब्रॉड सपोर्ट भी मिल जाएगी और कॉलोनी ज़बरदस्त जल्दी जल्दी जो है ना स्ट्रांग हो जाएगी। अब मैंने बाक्स को रस्सी बांध कर अपने गले में डाल लिया है और सीढ़ी के ज़रिए से उस जगह पे चढ़ गया हूँ जहाँ पर बीज का झुंड बैठा हुआ है, जहाँ पे स्वार बैठा हुआ है। ये देखो मैंने एक टहनी काट भी ली है, क्योंकि टहनी बहुत सारी है ना वहाँ पर। नीचे बॉक्स करके हमने बीज को झटका देकर बॉक्स में डालना भी है। तो ये टहनी हम बॉक्स में रख लेते हैं, इसमें क्वीन भी हो सकती है, इसलिए आराम से रखें ताकि नीचे दब कर मर ना जाए। अब मैं जो ऐसे करने वाला हूँ कि छोटी छोटी टहनी काट दूँगा, जो मेन टहनी है उसको नहीं काटूँगा, और नीचे बॉक्स करके जहाँ पर स्वान बैठा है उस टहनी को झटका दिया है। अब बॉक्स के अंदर सब बीज आ गई हैं। अब मैं ऊपर कपड़ा करके इसको बंद कर दूँगा, बंद करके इसको गले में डालकर नीचे उतर रहा हूँ जी। नीचे उतर गया हूँ जी, ये देखें इस तरह से हम बैग की तरह से जो है ना गले में डाल कर उतर सकते हैं। ये ले जी स्वान पकड़ लिया है, कॉलोनी के अंदर आ गया। हमने जिसमें भी स्वार्म पकड़ना है, अगर उससे क्वीन भागने का खतरा हो तो वहाँ उस बॉक्स में आपने ब्रूड दे देना है, तो ब्रूड की वजह से बीज कॉलोनी को छोड़ कर नहीं जाती। ब्रूड वो देना है जिसमें क्वीन सेल बिल्कुल ना बने हुए हों। अगर क्वीन सेल होंगे तो फिर से क्वीन भी भाग जाएगी, या फिर क्वीन बी को क्वीन केज में डालकर भी जो है हम स्वार्म को काबू कर सकते हैं। अब बीज का जो रवैया है ये बता रहा है कि क्वीन इसके अंदर ही है, क्योंकि बीज ने वहाँ पर बाकी दूसरी बीज को बुलाना शुरू कर दिया है। तो हम इसको जो है ना एक साइड पर करके सेट करके बंद कर देते हैं, और फिर हम देखते हैं अगर बीज निकल कर वापस बाहर निकल गई हैं, वापस उसी जगह पर जा रही हैं, तो इसका मतलब क्वीन कॉलोनी के अंदर नहीं है। अगर बीज वहाँ पर नहीं जा रही तो इसका मतलब ओके है। मैंने चेक कर लिया, ओके है जनाब, बीज बाहर नहीं जा रही। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।